अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। सिंहवाड़ा प्रखंड के बिरदीपुर निवासी जमाल अत्तर रूमी, गंगा देवी, प्रोफेसर उमेश चंद्र एवं ओम प्रकाश गुप्ता की डीएमसीएच में साजिश के तहत की गई हत्या को लेकर एक आपात बैठक हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, देवेंद्र प्रसाद यादव की पूरी टीम के लोगों ने शिरकत की। उन लोगों ने दरभंगा समाचार से खास बातचीत में अपनी बात रखी। साथ ही नजर आलम ने उन लोगों को पूरे हालात से अवगत कराया। उसमें ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए थे। जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया तो वो आए और जो परिवार के 2 लड़के को मारा भी गया और पुलिस ने उसको कस्टडी में भी ले लिया। और जो बॉडी कोरोना संक्रमित थी नहीं, उसको 10 फीट गड्ढा करके जेसीबी से बहुत बेहुरमती किया। 2 बच्चे को गिरफ्तार किया पुलिस ने, जो मृतक के ही बेटे भतीजे को, और उसके बाद उससे बॉन्ड पेपर पुलिस ने बनवाया कि तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगे। हो गया। उसके बाद उस लड़के को शाम में छोड़ा गया सर। जब नेता प्रतिपक्ष ने प्रेशर बनाया कि एफआईआर करो मृतक के परिजन की तरफ से, तो एसएसपी ने उस पर फॉरवर्ड किया 22 तारीख को कि ठीक है, इस पर एफआईआर करो। और डॉक्टर पक्ष का सर 23 तारीख को एप्लीकेशन पड़ता है और उसका एफआईआर पहले लिया जाता है। मृतक का 22 को एप्लीकेशन पड़ता है सर और उसका एफआईआर बाद में होता है। और जांच कमेटी डीएम ने 20 तारीख को बनाया था। इस मामले में 4 लोगों की कमेटी थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अब तक डीएम ने सार्वजनिक नहीं किया। तो कई बिंदु है सर जिस पर प्रशासन कहीं न कहीं संलिप्त है गुंडे तंत्र को बचाने में। ये बहुत दर्दनाक हादसा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ देवेंद्र यादव जी का कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके बीच में आएँ और आप लोगों की बात को सुने। हमारी खुद की उम्र जो है वो 83 साल हो गई, लेकिन इस उम्र में पहुंचने के बावजूद हम सब साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने तय किया कि पटना में बैठकर बयानबाजी की राजनीति नहीं करेंगे। बाढ़ का जो हाल है उसको देखने के लिए स्वयं जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ 4 दिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में घूमने के बाद हम लोग लौट कर जब पटना जाएंगे तो बिहार के राज्यपाल महोदय से हम लोग समय मांगेंगे कि वो हमें समय दें ताकि हम अपनी जांच रिपोर्ट उन तक पहुंचा सकें। क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है। अभी पटना से आने में हम लोगों को 6 घंटा लगा है। 6 घंटे में यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। बहुत देर हो गई और सर आगे का प्रोग्राम जो था उसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन रास्ते भर जो एक एहसास होता रहा वो ये एहसास होता रहा कि बिहार आज के दिन ऊपर वाले के भरोसे है। बिहार में थाने के सामने लंबा जाम लगता है, थाने का कोई सिपाही या पदाधिकारी बाहर नहीं निकलता है, एक उंगली भी नहीं उठाता है कि जाम को क्लियर किया जाए। हाईवे जो बना हुआ है उसमें 3 जगह लोगों ने चक्का जाम किया हुआ था क्योंकि उनकी कुछ तकलीफ़ थी उसको लेकर। अब यहाँ हम लोग आए और इस तरह के हादसे के बारे में जानकारी मिली तो जैसा मैंने कहा कि अत्यंत ही खौफनाक वाक़या है ये, और इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार के द्वारा जो गलतियां की गई हैं जिसका जिक्र आप लोगों ने किया, तो हम लोगों ने उसको नोट किया है
और मैं आपको ये भरोसा दिलाऊंगा कि हमारी रिपोर्ट में इसका बहुत सबसे पहले ज़िक्र होगा कि इस तरह जो बिहार का हेल्थ सिस्टम है वो काम कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और जगहों से भी रिपोर्ट हुए हैं और जाहिर है कि जो यहाँ पर हेल्थ सिस्टम है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। उनको कोरोना नहीं हुआ, फिर भी कोरोना का मरीज़ समझा गया। किसी और की रिपोर्ट आई पॉजिटिव तो कह दिया गया इनकी रिपोर्ट हो गई या नेगेटिव, और आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट मिल गया तो उसमें क्या ना हमारे परिवार के किसी सदस्य का कोरोना जांच नहीं हुआ। नहीं, उसमें क्या निकला? नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आया, उसके बावजूद उनको कोरोना पेशेंट की तरह ट्रीट किया गया। उनकी लाश के साथ भी जिस इज्जत के साथ पेश आना चाहिए था वो नहीं किया गया, और शायद 10 फीट मिट्टी में उनको आपको गाड़ने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा। हम लोगों की पूरी सहानुभूति है आप लोगों से, और जैसा हमने कहा कि हम लोग जाकर पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें इंसाफ हो और उचित कार्रवाई। सर, एक सवाल है, आप सबसे वरिष्ठ नेता रहे वाजपेयी जी के कैबिनेट में, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, और आज जो बिहार की स्थिति है, क्या उम्मीद करें कि आगे अच्छा कुछ होने वाला है? देखिए, मैं आपसे कहा ना कि आज बिहार जो है और बिहार की जनता वो भगवान भरोसे है। कहीं शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, केवल इस वाक़यात में नहीं, कहीं पर भी। और मैंने पटने में भी कहा था अपने पत्रकार मित्रों को कि बिहार में कहीं आप उंगली रखिए तो जरा सा दबाइएगा तो पाइएगा कि उसके नीचे सब कुछ सड़ा हुआ है। इससे हम लोगों को बिहार को मुक्ति दिलानी है, इससे हमको उबारना है बिहार को, और उसी के लिए हम सब मिलके आज के दिन काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बिहार की जनता को संदेश दीजिए कि इस जो काल में हम चल रहे हैं, भयंकर काल है ये, इससे निकलने के लिए यहाँ की जनता को कुछ संदेश देंगे कि वो अपने आप को इससे कैसे उबारे? हम बिहार की जनता को यही कहना चाहेंगे कि हम आने वाले दिनों में जो कुछ फैसला करें सोच समझकर फैसला करें। बिहार की बड़ी बदनामी इस बात को लेकर कि हम जात पात में बंधे हुए हैं और जात पात ही आधार बन जाता है सारे फैसलों का। उससे हमको निकलना पड़ेगा बाहर। अगर बिहार को बेहतर बनाना है तो उससे हमको, उस जकड़ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। बिहार के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर सब लोग मिल के बिहार के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हम सब मिल के बेहतर बिहार बनाएंगे। सर, मैं यही कहूँगा कि आज बिहार की हालात हम बताने लगेंगे, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे आसमानी वज्रपात का मामला हो, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह सभी मोर्चे पर। अभी तो स्वास्थ्य की चर्चा हुई है, कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, बाढ़ में जाने जा रही है, अभी 2 दर्जन से ज़्यादा लोग का जान चली गई है। अब जो बचे हुए हैं उसको बलजोरी कोरोना पॉजिटिव के नाम पर 10 फीट अंदर गाड़ दिया जाता है। जो जमाल अख्तर रूमी साहब को जो गाड़ दिया गया, ये जो बचे हुए लोग हैं उनको भी मारने का इंतजाम हो रहा है। इससे बड़ा दुखद घटना कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए इसमें बदलाव के लिए जनता को भी तैयार होना है। हम लोग आज आए हैं जो इस तरह की घटना, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिस तरह से निर्दोष बिना आरोप के निगेटिव निकलने वाले को कोरोना कह के आईसीयू से ऑक्सीजन हटा लिया जाता है। पूरा बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग आईसीयू में है और जनता को भी आईसीयू में डालना चाहती है। ये उनका संकल्प है। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ हम आवाज़ बनना चाहते हैं, बाढ़ पीड़ितों का, कोरोना संक्रमित का, और जो निर्दोष को इस तरह से गाड़ के मार दिया जाता है। ये हमारा भाई था, हमारा धरती का बेटा था, उसको आज कितना आगे भविष्य था, उसके भविष्य को भी इन लोगों ने रोक दिया है।
इसीलिए हम लोग केवल आवाज़ बनने के लिए, आपका सुधि लेने के लिए और आपके इंसाफ के लिए, अभी हमारे जसवंत बाबू ने साफ कहा कि प्राथमिकता आधार पर हम राज्यपाल महोदय को निवेदन देंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को आपके इंसाफ के लिए आपके साथ है पूरी तरह। हमारा टीम, नागमणि जी, हमारा अशफाक रहमान साहब, सब लोग साथ हैं। हमको चूँकि समय का किल्लत है, इसीलिए नजरे साहब हम माफ़ी चाहेंगे, आगे बाढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ भी हो रहा है, दरभंगा समाचार इस माध्यम को बार बार उठा रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश सरकार सठिया गई है। 15 साल में पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इंडस्ट्रीज हो, एक सुई का कारखाना नहीं लगा। तो हम लोग का साफ साफ संकल्प है कि बिहार में 15 साल उधर शासन, 15 साल नीतीश के शासन, इसलिए तीसरा मोर्चा हम लोग बनाए हैं और तीसरा मोर्चा के नेतृत्व में आप सब लोग जुटिए ताकि हम लोग नया बिहार बनावें। जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सब पर हम लोग